2004 में एक यंग विकेट कीपर ईस्ट जोन के लिए खेल रहे थे। किरण मोरे ने उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग के बारे में सुना और दुलीप ट्रॉफी फाइनल में उन्हें विकेट कीपिंग का मौका दिलवाया। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 47 बॉल्स पे 60 रन बना दिए। फिर वहां से इंडिया ए, केन्या टूर और आज पूरी दुनिया उन्हें MS धोनी के नाम से जानती है। लेकिन 22 साल बाद इस टूर्नामेंट के बारे में एक सवाल है, क्या दुलीप ट्रॉफी अब भी वही ब्रिज है? तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि दुलीप ट्रॉफी का इंडिया के टेस्ट सिलेक्शन से कनेक्शन आखिर इतना वीक क्यों हो गया। 2001 में साउथ जोन के लिए राहुल द्रविड़ ने 188 और VVS लक्ष्मण ने 217 बनाए। दोनों ने मिलकर 409 रन्स की पार्टनरशिप की। दुलीप ट्रॉफी हिस्ट्री की ओनली 400 प्लस पार्टनरशिप। कुछ ही वक्त बाद ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्हीं दो बैटर्स ने इंडिया को अपनी टेस्ट हिस्ट्री की सबसे यादगार जीत में से एक दिलाई। दुलीप ट्रॉफी ने उनकी टेस्ट सक्सेस क्रिएट नहीं की, लेकिन उनकी टेस्ट लेवल एबिलिटी को एक्सपोज जरूर किया। और 2014 में भी फॉर्मूला काफी क्लियर था। दुलीप ट्रॉफी फाइनल में KL राहुल ने साउथ जोन के लिए दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बनाई और उसके बाद उन्हें इंडियाज ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट किया गया। यानी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, सिलेक्टर्स का अटेंशन और फिर इंडिया। ब्रिज 2014 तक भी कनेक्टेड ही था, लेकिन 2024 में BCCI ने इस ब्रिज को और डिलिबरेट बनाने की कोशिश की। ट्रेडिशनल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन्स की जगह टूर्नामेंट इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D के फॉर्मेट में हुआ और स्क्वाड्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किए। शुभमन गिल, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और सरफराज खान जैसे प्लेयर्स ने टूर्नामेंट को ऑलमोस्ट नेशनल सिलेक्शन कैंप जैसा बना दिया। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग प्रूफ पहले राउंड के बाद मिला। शुभमन गिल, KL राहुल, ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव और आकाशदीप बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट हुए और दुलीप ट्रॉफी से विड्रॉ कर लिए गए। यानी चेन बिल्कुल विजिबल थी। दुलीप ट्रॉफी, नेशनल सिलेक्टर्स, इंडिया टेस्ट स्क्वाड। लेकिन इसी मॉडल के आसपास एक डिसएग्रीमेंट भी डेवलप हुआ। नेशनल सिलेक्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को इंडिया A या इंडिया के पोटेंशियल प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करना चाहते थे, जबकि स्टेट एसोसिएशंस का आर्गुमेंट था कि अगर सिलेक्टर्स को उन प्लेयर्स की जरूरत है तो उन्हें इंडिया A में सिलेक्ट किया जाना चाहिए। इसी टेंशन के बाद दुलीप ट्रॉफी की सिलेक्शन और इंडिया A सेटअप अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। और फिर आता है 2026। दुलीप ट्रॉफी वापस जोनल मोड में है और इस बार सेंट्रल जोन सिलेक्टर सुहेल अंसारी के मुताबिक नेशनल सिलेक्टर्स ने जोनल सिलेक्शंस में इंटरवीन नहीं किया है। फॉर्मर नेशनल सिलेक्टर सबा करीम ने कहा कि उनके टाइम में जोनल मीटिंग को नेशनल सिलेक्टर चेयर करते थे और उनकी प्रेजेंस एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करती थी। लेकिन इस बार ये स्ट्रक्चर मिसिंग है और कई प्लेयर्स को इससे काफी लॉस भी हुआ है। साउथ जोन इसका एविडेंट एग्जांपल। सिलेक्शन लार्जली रणजी परफॉर्मेंसेस पर ही बेस्ड थी, लेकिन कुछ स्पॉट्स स्टेट एसोसिएशंस के लिए रिजर्व थे। स्क्वाड में 15 में से 7 प्लेयर्स आंध्रा और हैदराबाद से ही थे। रिजल्ट, टीम में 7 मिडिल ऑर्डर बैटर्स और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ओपनर। एडिशनली 2 प्लेयर्स के ओमिशन सवाल खड़े करते हैं। R साई किशोर, जिनके लास्ट 3 रणजी सीजन्स में 97 विकेट्स है, और बाबा इंद्रजीत, जिनके इस दौरान 1285 रन्स, वो भी 60 प्लस की एवरेज से है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ डिजर्विंग प्लेयर्स के मिस होने की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि दुलीप ट्रॉफी में जो क्वालिटीज रिवॉर्ड हो रही है, जरूरी नहीं है कि वही क्वालिटीज नेशनल सिलेक्टर्स इंडिया के लिए देख रहे हो। इसीलिए सबा करीम का सजेशन काफी सेंसिबल लगता है और शायद इसीलिए दुलीप ट्रॉफी की मेन प्रॉब्लम क्वालिटी की नहीं, आइडेंटिटी की है। धोनी के वक्त इंडिया तक पहुंचने का पैथवे था। 2024 में वो कनेक्शन फिर क्लियरली दिखा, लेकिन 2026 में जोनल सिलेक्शंस और नेशनल सिलेक्शन के बीच डिस्टेंस नजर आ रहा। तो सवाल ये नहीं है कि दुलीप ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये इंडिया और डोमेस्टिक क्रिकेट के बीच ब्रिज है या नहीं। Let us know your comments below. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.